हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर एक नया वीडियो। आज के वीडियो में हम जब अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करते हैं तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। बातें हैं बड़ी छोटी छोटी मगर है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो इन बातों के बारे में जानेंगे। उससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। अब पता चलेगा कि ये पीरियड आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पर हम सबको ध्यान रखना है कि अपने घरों में ही रहना है। मुझे, आपको, सबको अपने ही घर में रहना है, क्योंकि लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को अपने देश यानी भारत से बाहर निकाल फेंक सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में रहिए। अगर बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए। तो लॉकडाउन पीरियड में हम सब खाली ही बैठे हुए हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले कुछ छोटी बातें बता देती हूँ, थोड़ी बहुत, कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस खाली समय को उपयोगी बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी फ़ोन डायरेक्टरी में अगर कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके काम के लिए उपयोग के नहीं आए हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा एक ही नाम के अगर 2 नंबर हैं तो उन्हें भी हटा दें। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि आने वाले समय में, अभी तो हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, मगर आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारा काम आने वाला है। तो हमें कैसे उन कार्यों को करना है, उनकी हम एक योजना बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि हमारे घर में कोई भी उत्पाद है, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें देखिए आप एक्सपायरी डेट अगर हो, नज़दीक हो, तो उन्हें हटा दीजिए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हमारे घर में इतना सारा सामान रखा रहता है और उसकी हमें एक्सपायरिंग डेट पता नहीं होती है। तो ये जो खाली समय है, इसमें हम ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि जो भी एक्सपायरिंग डेट के प्रोडक्ट है या पास आने वाले हैं, उन्हें हम अलग रख दें, और जो एक्सपायरिंग डेट के हो चुके हैं उन्हें बाहर हटा सकें। उसके बाद जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा, उन्हें हम देख लें। अगर उनकी ज़रूरत है तो ठीक है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उन्हें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद सोशल साइट पर ऐसे अकाउंट जो कभी लाइक किए थे और अब उन्हें अनलाइक करने का सोच रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ़ोन या हमारा लैपटॉप होता है, उसमें तस्वीरों की तो भरमार भरी रहती है भाई, इतने सारे पिक्स होते हैं। तो आप इस समय का उपयोग उन चीज़ों में कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ऐसे बहुत सारे पिक हैं जो ज़रूरी नहीं है, तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि ये काम बहुत पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है, तो हम ये वाले काम नहीं कर पाते। तो ये खाली समय में हम ये सब काम कर सकते हैं, और इस जो खाली समय है इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमारा काम बढ़ गया है, जो हमारी लाइफ है उसकी जो रफ्तार है वो इतनी तेज़ बढ़ गई है कि हम अपने पुराने दोस्तों से, कई ऐसे सगे संबंधी हैं जिनसे हम बात नहीं कर पाते। तो ये जो खाली समय है इसका उपयोग हम उस काम में कर सकते हैं। जो हमारे फ्रेंड हैं, अगर नहीं है तो उन्हें फेसबुक पे हम सर्च कर सकते हैं, और अपने ऐसे दोस्त जिनसे बहुत दिनों से हमने बात नहीं करी है उनसे हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें। उसके अलावा बहुत सारे पुराने गेम है, जैसे कि लूडो, कैरम बोर्ड, ये बहुत सारे पुराने गेम हो चुके हैं, तो हम अपनी फैमिली में बैठकर इसे आसानी से खेल सकते हैं और इस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, कि हमारा जो वीडियो है वो किस लिए है। मैंने वीडियो में आपको अभी शुरू में बताया था कि अगर जब हम आईलैश को कर्ल करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लंबी और घुमावदार पलकें हर महिला को पसंद होती हैं। इसके लिए मस्कारा लगाने से लेकर उन्हें कर्ल तक किया जाता है, पर अगर कर्ल करने का तरीका गलत हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम आसानी से अपनी पलकों को सुंदर बना सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप पलकों को कर्ल कर रहे हैं तो उससे पहले आप मस्कारा ना लगाएं। मस्कारा सूखकर पलकों को कड़ा बना देता है, इस कारण कर्ल करने पर पलकें टूट जाती है। तो हमेशा मस्कारे का उपयोग कर्ल करने से पहले बिल्कुल नहीं करिए, बल्कि इसका उपयोग कर्ल के तुरंत बाद करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो
कर्लर पैड यदि टूटा या पुराना हो तो ये पलकों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें पलकें फंस सकती है या खिंच सकती है, इसलिए पैड को जांच कर इसका इस्तेमाल करिए। ये नहीं बहुत दिनों से पैड रखा हुआ है भाई और हमने निकाल के उसे यूज़ कर दिया। ध्यान रखिए ये बहुत ही हानिकारक होगा आपकी पलकों के लिए, क्योंकि हमारी जो पलकें होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लंबे समय तक पलकों को कर्ल करने के लिए कर्ल को गुनगुने पानी में डालकर निकालें या फिर हल्का सा ब्लो ड्रायर के सामने रखने के बाद कर्ल करें। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कर्ल होंगी, जो लैशेस, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होंगी और काफ़ी समय तक टिकी रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कर्ल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसको करने का सही तरीका आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जब कर्लर का यूज़ करते हैं तो जब उसमें लैशेस को मतलब डालते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत देर तक उसको दबाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी पलकें टूट सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कर्लर का यूज़ करें तो उसे कर्ल करने के लिए लंबे समय तक उसको ना दबाएँ, बल्कि 5 सेकेंड के लिए हल्के हाथों से दबाएँ और ज़ोर से दबाने पर पलकें टूट सकती है। तो ध्यान रखिए बहुत ही आराम से हमें कर्लर को दबाना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मस्कारे का यूज़ कर्ल करने के बाद करना है, जिससे क्या होगा कि जब हम अपनी पलकों को कर्ल करेंगे और उसके बाद जस्ट मस्कारा लगाएंगे तो ये आसानी से सेट हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा आपका कर्ल होगा, बहुत ही अच्छी घुमावदार आपकी पलकें हो जाएंगी। दूसरा, जब भी आप कर्ल करें तो ध्यान रखिए कि जो आपका अंगूठा और आपकी जो उंगलियों का जो स्थिति है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखें कि जब पलकें पैड के बीच सही फिट हो जाएं, पलकों को सही फिट रखना है और जो आपका हाथ का बैलेंस है वो भी एकदम अच्छा होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हो कर्लर को दबाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और बस जैसे ही आप एकदम फिट हो जाए आपकी पलकें और हल्के से 5 सेकंड के लिए उसको दबा दीजिए और लीजिए, आपकी जो पलकें हैं वो इतनी अच्छी तरीके से कर्ल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, प्लीज़ कर दीजिए ना, क्या है, प्लीज़ कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।